आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्री शिव महापुराण के अध्याय 10 के बारे में जानेंगे। अध्याय 10 में जिसमें श्री शिव द्वारा सृष्टि स्थिति संहार जैसे पंचकृत्यों का वर्णन है और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की माता बताई गई है। ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव की स्तुति तथा शिवलिंग पूजा के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में बताया गया है और वे फिर कैसे अंतर्ध्यान हुए हैं उनका प्रसंग है, जो भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे पूरा जानने के लिए अध्याय को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अथ 10वां अध्याय सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उसका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थित रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है, उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाला गौपुर बिंब में आवागमन होता रहता है, सृष्टि आदि 4 कृत्य हैं। वे संसार का विस्तार करने वाले 5 कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थिति, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में अनुग्रह, आकाश में स्थित, पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुगृहता करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इसी इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनमें बीच में 5वां मुख है। हे पुत्र, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरे विभूषित स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के क्रमों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं जान रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नाम का मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ और मेरे स्वरूप का बोध कराने वाले ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है।
प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा सदा स्मरण होता रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 अव्ययों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अव्ययों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल में प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक वह अकार आदि क्रम से और नकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्रे का वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन दोनों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करक कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का सत्वन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं और आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप को और महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं। आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत है। आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं। आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे वत्सों, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदृष्ट प्रणव ओम मेरा ही स्वरूप है का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य, सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआर्द्र नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों जप का फल देता है। मार्गशीर्ष मृगशिरा नक्षत्र में अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम तथा तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्र के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा
संगव मध्याह्न के पूर्ण काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी अमावस्या तिथि के से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचार से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में ओमकार रूप उपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।